प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने त्रिभुज से संबंधित 2 वीडियो आपको भेजा था, जिसमें आपको पहली प्रश्नावली यानी कि समरूपता के बारे में बताया गया था। समरूप त्रिभुज या समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, जिस वीडियो को आपने काफ़ी पसंद किया। इसके बाद से हमने थेल्स प्रमेय पर आधारित एक वीडियो भेजा था। अब इस वीडियो में आपको उससे संबंधित प्रश्नावली यानी कि 6.2 से संबंधित प्रश्न का वीडियो हम आपको भेज रहे हैं, और आशा करते हैं कि अन्य वीडियो की भांति इस वीडियो को भी आप लाइक करेंगे और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करेंगे। जो इस बार हाई स्कूल एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके पहले आपको थेल्स प्रमेय और इससे संबंधित वीडियो भेजा गया था, जिसमें थेल्स प्रमेय में बताया गया था कि त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो शेष भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं को काटती हुए बिंदु उनको समान अनुपात में विभाजित करते हैं। उसी पर आधारित है यहाँ पे प्रश्नावली है 6.2। इसके पहले 6.1 के क्वेश्चन हम वीडियो में डाल चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि चित्र में डी बी सी के समांतर, यह रेखा इस बी सी के समांतर, इसमें भी डी बी सी के समांतर है। तो प्रथम फिगर में बी सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, और दूसरे फिगर में आपको पहले फिगर में यहाँ पे डी इस यहाँ पे आपको ई सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, और दूसरे फिगर में ए डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रथम चित्र में चित्र 1 में यहाँ हम लिख दें चित्र 1 में डी बी सी के समांतर है, डी समांतर बी सी, इसलिए थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ए डी का मान है 1.5, डी बी का मान है 3 और ए ई का मान 1 है, और ई सी आपको ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटाने के लिए लिख सकते हैं, तिरछा गुणा कर दें तो 1.5 ई सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो इसलिए ई सी बराबर हो जाएगा 3/1.5। पॉइंट हटाने के लिए 10 से गुणा कर दें तो यह 30/15 हो जाएगा, और 15 से 30 कट जाएगा, कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ई सी का जो मान आएगा वह 2 सेंटीमीटर होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, और इसमें थेल्स प्रमेय लगाया गया। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रथम फिगर में यह डी बी सी के समांतर है, तो थेल्स ने कहा था कि ए डी अपान डी बी का मान ए ई अपान ई सी के मान के बराबर होगा, और इसमें 3 वैल्यू दिया गया है, चौथी वैल्यू ई सी की वैल्यू नहीं दी गई है, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब दूसरे चित्र में देखिए, इसमें भी थेल्स प्रमेय लगाते हैं। तो चित्र 2 में आपको यह वैल्यू नहीं दी गई है ए डी की, तो थेल्स प्रमेय से कहा गया है कि चित्र सेकेंड में भी डी ई पैरेलल टू बी सी है, इसलिए थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। सबकी वैल्यू कर लें, ए डी नहीं पता है, ए डी रहने दीजिए। यहाँ लिख लीजिए 7.2, और ए ई का मान है 1.8 और बटे 5.4। तो ए डी बराबर हो जाएगा 1.8 गुणे 7.2 बटे 5.4। पॉइंट इनका हटा दीजिए तो हो जाएगा 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1.8 गुणे 7, 72 कर लेते हैं, इसको 54 कर लेते हैं। ये 72 हो गया और ये 54 हो गया। अब हम यहाँ डिवाइड कर दें इसको, तो 9×8 72, 9×6 54, 6×3 18, यहाँ 0.8 हो गया, और 8×3 का 24। इसका मतलब हो जाएगा, इसका जो मान आएगा यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2.4 सेंटीमीटर आएगा।
यह सेंटीमीटर में इसका मान हो गया 2.4 सेंटीमीटर। तो सेकंड पार्ट हो गया और आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थेल्स प्रमेय है, बहुत ही आसान है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बताया गया है कि किसी त्रिभुज PQR में भुजाओं PQ तथा PR पर क्रमशः E और F दो बिंदु हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल टू QR, यह EF जो है या QR के पैरेलल होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, त्रिभुज PQR में E और F PQ तथा PR पर दो बिंदु हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे त्रिभुज लिख लेंगे, त्रिभुज PQR में इनका अनुपात निकालेंगे PE बटे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। प्रथम स्थिति में हम सारे ये बिंदु यहाँ लिखे हैं। PE का मान 3.9 है, EQ का मान 3 है और PF का मान 3.6 है और FR का मान 2.4 है। अब इनका अनुपात निकालते हैं तो PE अपान EQ का मान निकालने पर आ रहा है 1.3 और PF अपान FR का मान निकालने पर आ रहा है 1.5। यह दोनों मान बराबर नहीं हैं, अर्थात इनके अनुपात बराबर नहीं, इसलिए रेखाएं समांतर नहीं होंगी। तो इस प्रकार से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट देख लीजिए। सेकेंड पार्ट में बताया गया है कि त्रिभुज PQR में यह PE 4 सेंटीमीटर का, EQ 4.5 सेंटीमीटर का, PF 8 सेंटीमीटर और FR 9 सेंटीमीटर का है। तो इस त्रिभुज में इन भुजाओं का अनुपात निकाल करके देखते हैं क्या आता है। तो त्रिभुज PQR में पहले हम इनका अनुपात निकालेंगे, PE अपान EQ ये हो जाएगा 4 बटे 4.5, पॉइंट हटाने के लिए 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 40 बटे 45, 5 बटे 40 और 5 9 45, यह अनुपात आ गया। इसी प्रकार से PF अपान EFR का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 8 बटे 9, समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ पे PF 8 है और FR 9 है। तो इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखें, दोनों अनुपात आपस में बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि PE बटे EQ बराबर हो गया PF बटे FR। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि EF पैरेलल टू QR। यहाँ कारण क्या है, थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्योंकि थेल्स प्रमेय में कहा गया कि अनुपात बराबर है, रेखाएं समांतर हैं तो अनुपात बराबर होती हैं। इसका विलोम है कि अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी, तो यह रेखा इस रेखा के समांतर होगा। इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। तो यह पूरा स्टेटमेंट लिखा गया है, आप इसको लिख लीजिए। यहाँ पे थर्ड पार्ट है, PQR त्रिभुज में यह दो बिंदु हैं PQ तथा PR पर। PQ का मान दिया गया है 1.28 और PR का मान दिया गया है 2.5 है। अब इसमें से हमने यह 1.8 PE का मान दिया गया घटा दिया है 1.28 में से 0.18 घटा दिया है तो 1.10 आ गया और 2.56 में से 0.36 घटा दिया है तो 2.20 आ गया। अब इनका अनुपात निकाल के देखते हैं कि त्रिभुज PQR में जो अनुपात है PE बटे EQ का अनुपात हो जाएगा 0.18 बटे, यह हो जाएगा 1.10। अगर 100 से गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 18 बटे 110। 2 से काट देंगे तो 2 9 18 और 2 5 10 और 2 5 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1, जिसको हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। ये इसकी वैल्यू आई है, यह वैल्यू हम गोले में बंद कर दे रहे हैं। अब हम अनुपात निकालेंगे PF बटे FR का।
PF/FR की वैल्यू अगर निकालते हैं तो आ जाता है 0.36 बटे 2.20। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यह 36/220 हो जाता है। इसको भी अगर हम 4 से काट देते हैं, 4 9 36 और 4 5 20, 4 5 20, यह समीकरण नंबर हो गया 2। इस समीकरण 2 को भी देखिए आप ध्यान से, तो यह भी अनुपात उतना ही आया है जितना कि पहला अनुपात आया है। यह समीकरण नंबर 2 है। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो PE का मान है, PE, यह PE/EQ बराबर हो गया PF/FR के, और इनके अनुपात अगर बराबर हैं तो यह रेखा इस रेखा के समांतर है। तो इसलिए लिख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। चित्र में यदि LM पैरेलल टू BC और LN पैरेलल टू CD, यही LM BC के पैरेलल हो और LN CD के पैरेलल हो, तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर AN/AD, यह सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ABC में ML पैरेलल टू BC, ML BC के पैरेलल है, तो थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं, क्योंकि यह भुजा इस भुजा के समांतर है। तो AM और BM का अनुपात AL और CL के अनुपात के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं AM/BM इज इक्वल्स टू AL/LC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और यह थेल्स प्रमेय से लिखा गया है। थेल्स प्रमेय से ये एक्सरसाइज समझने के लिए आप थेल्स प्रमेय वाला थियरम देख लीजिए, उसके बाद से यह बेहतर तरह से समझ में आ जाएगा। अब त्रिभुज ADC में यह LN पैरेलल टू है DC या CD, तो इसका अनुपात देखिए AN/ND का अनुपात हो जाएगा, AN/ND का अनुपात AL/LC, AL/LC। इक्वेशन नंबर यह 2 हो गया। यह भी थेल्स प्रमेय से ही लिखा गया है, क्योंकि इस त्रिभुज में इस भुजा के समांतर रेखा खींची गई है, तो दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटते हुए अनुपात समान अनुपात में होते हैं, यानी कि AM/MB का मान AL/LC का मान। ठीक इसी तरह से यह रेखा जिसमें डबल निशान बनाया गया समांतर है, तो AN/ND का मान AL/LC के मान के बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 और 2 को देखिए ध्यान से, यह दोनों में यह पार्ट आपस में बराबर आ रहा है। इसका राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि AM/EMB बराबर हो गया AN/AND के। यह दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं। अब इसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं। तो हमने इसका व्युत्क्रम कर दिया, MB को ऊपर कर दिया, AM को नीचे कर दिया, इधर भी ND को ऊपर कर दिया, AN को नीचे कर दिया, और दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं। अब यहाँ हमने क्या किया, दोनों तरफ 1 जोड़ने के बाद से एलसीएम ले लिया, AM एलसीएम हो गया, AM का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो AM यहाँ हो जाएगा EMB प्लस AM/AM, यहाँ पे AN से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ND प्लस AN/AN। अब MB और AM मिलकर पूरा AB हो गया, और ND और AN मिल करके पूरा AD हो गया। अब इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो हो जाएगा AM/AB बराबर, ये हो जाएगा AN/AD, और यही प्रूव करना था। यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से यह 3 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। पहले में एक ही पार्ट था और दूसरे में 3 पार्ट थे और तीसरे में यह एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। इस प्रकार से आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो के लिए हम फिर से नया वीडियो लेकर के अगले प्रश्नावली, इसी प्रश्नावली के बाकी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको